जनता दल यू के जो उम्मीदवार हैं, तो दोनों उम्मीदवार हमारे जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, अमन हजारी जी कुशेश्वर में और यहाँ तारापुर में राजीव जी, दोनों रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते हैं। और जो यह परिणाम के साथ ही जो ट्विटर बॉय हैं दो गो, और जो ट्विटर बॉय के एक हनुमान है जो अपने आप को हनुमान बताते थे, इन दोनों का अहंकार घमंड सारा चकनाचूर परिणाम आते ही हो जाएगा। और दूसरी बात, जहां हमको यह जानकारी मिला, कल कई मतदाताओं ने कुशेश्वर से और तारापुर से फोन करके हमको बताया कि चिराग जो हैं घूम घूम कर रात में, और उनके जो स्टार प्रचारक बम्बई, दिल्ली और विशेष करके बनारस से जो प्रचारक गए, ये लोग घूम घूम कर तारापुर में कह रहे हैं कि आरजेडी को वोट दो चिराग, जबकि वो उम्मीदवार दिया है। और अब घूम घूम के कह रहा है कि तारापुर में रात में घूम घूम के घर घर जाके होटल में लोगों को बुलाकर कि आप लोग यहाँ आरजेडी को वोट कर दीजिए, और कुशेश्वर में स्थान में कह रहा है कि कांग्रेस को वोट कर दीजिए। तो यह चिराग इस अभियान में लगा हुआ है, और यह सब स्क्रिप्ट लिखा गया था 8 तारीख को। राहुल गांधी, लालू यादव और चिराग, जो तीनों सीताराम येचुरी, ये लोग बैठे थे, खास करके विशेष करके राहुल गांधी जी और लालू यादव जी और श्री चिराग, ये तीनों बैठ के स्क्रिप्ट और पूरी प्लानिंग तैयार हुई कि कैसे चुनाव में उम्मीदवार देना है और दलितों को। और जान लीजिए, बिहार की धरती काफ़ी जागरूक है, यह लोकतंत्र की धरती है, यहीं से लोकतंत्र पूरे विश्व में, यह महात्मा गांधी की, बापू की कर्म भूमि है। और पोरबंदर से जब महात्मा गांधी चले तो महात्मा यहीं कहलाए, चंपारण में, तो यह गांधी की कर्म भूमि है। और जान लीजिए, यहाँ के मतदाता काफ़ी जागरूक हैं, और उपचुनाव में दोनों उम्मीदवार हमारे रिकॉर्ड वोट से जीते हैं। लेकिन बाय इलेक्शन में जो देखा जाता है कि जो मतदाता है वह कम निकलते हैं, पोलिंग कैपेसिटी घटती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पोलिंग बम्पर हो, जीत रिकॉर्ड वोटों से हो, या एनडीए जो हम 5 पांडव हैं एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वीआईपी और आदरणीय मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, तो ये पांचों पार्टी जो पांडव हम लोग हैं, ये रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीतेंगे। और जो दुर्योधन रूपी ताकते हैं यह चकनाचूर होगा उनका जो नापाक मंसूबा। दूसरी बात कि आपने ये तारापुर में आरजेडी कह रहे हमने वैश्य को उम्मीदवार बनाया। आप जान लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल का जब शासन था 15 साल, तो वैश्य समाज की क्या हालत थी। वैश्य समाज त्राही त्राही 15 साल में कर रहा था। कितने भारी संख्या में वैश्य समाज अपने व्यापार को छोड़ के, अपने रोजगार को छोड़ के, अपने सब कुछ घर परिवार को लेकर यहाँ से पलायन कर गए। और जब इन लोग का तेल पिलावन, लाठी घुमावत जैसी रैलियां होती थी, तो सारे के सारे दुकानों से किस तरह माल उठाया जाता था। दुकान लोग बंद करके भाग जाते थे महीनों महीनों। और ये लोग अपने बेटियों की शादी में किस तरह गाड़ियों की शोरूम को खाली कर दिया करते थे, गाड़ियां उठा लिया करते थे। और यह किसलय कांड, गोलू कांड, गौतम शिल्पी कांड, ये बाथे नरसंहार, लक्ष्मणपुर नरसंहार, सेनारी नरसंहार और जहानाबाद जेल ब्रेक, कितने जातीय नरसंहार। तो यह और वैश्य समाज का, खास करके वैश्य समाज का सामूहिक कत्लेआम, सारे वैश्य के जितने व्यवसाय थे, जितने संस्थान थे, सारे के सारों को आरजेडी के गुंडों ने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था सारे व्यवसाय पे। और ये लोग वैश्य की बात करते हैं।
आज आदरणीय लालू यादव आ रहे हैं। हम आदरणीय लालू यादव जी से कहना चाहते हैं कि वह आके बिहार के वैश्य समाज से 15 साल में जो उनके शासनकाल में आतंक और अत्याचार था, जो आतंक और तांडव मचाया था वैश्य समाज पर उनके गुरुओं ने, तो लालू यादव जी आकर सर्वप्रथम वैश्य समाज से लंबे अवधि के बाद वो आ रहे हैं। वो गए थे तीर्थ यात्रा से, वो लौट रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि वो आकर आज वैश्य समाज से सर्वप्रथम माफी मांगे, क्योंकि वैश्य समाज बिहार का आरजेडी और लालू यादव और उनके पुत्र को कभी माफ नहीं करने वाला, ना वैश्य समाज का इतिहास उनको माफ करेगा। और कोई भ्रम और इस में भरोसे में ना रहे कि वैश्य समाज एक भी वोट खास करके राष्ट्रीय जनता दल को करने जा रहा है।